2024 में क्या रणनीतियां पार्टियों की तरफ से होने वाली है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस बार अजय निषाद को बीजेपी हो सकता है कि साइडलाइन कर दे। सबसे ज्यादा यहां पे सवर्ण वोटर्स हैं। नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। आज जिस लोकसभा सीट की चर्चा हम करने जा रहे हैं, उसकी वृहत्ता यानी कि उसका क्षेत्रीय जो स्थिति है, उससे एक लोकसभा क्षेत्र निकला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, वैसे तो मुजफ्फरपुर आप भी जानते हैं कि लीची के लिए बहुत फेमस है। हालांकि जिस तरीके से शहर बढ़ रहा है और लीची के बागवान घट रहे हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में लीची के लिए वो फेमस तो है। वहीं बाबा गरीब स्थान के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आज हम बात सियासत की कर रहे हैं। सियासत की बात में आज उस क्षेत्र में जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन निषाद जैसे बड़े नेता वहां से अपनी राजनीति कर चुके हैं और इसीलिए ज्यादा फेमस भी रहा है। और अभी फिलहाल में भी कैप्टन निषाद के बेटे अजय निषाद पिछले 2 बार से यानी कि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में वहां से सांसद चुने गए। हालांकि अजय निषाद को लेकर के लोगों में ज्यादा उत्सुकता नहीं रहती है। लोग कहते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि भैया वो तो एक पैराशूट उम्मीदवार टाइप उनका मामला है, न ज्यादा काम हुए हैं। क्योंकि उस शहर को मैं भी करीब से जानता हूं, तो उस शहर में ज्यादा काम दिखते नहीं है। जिस तरीके से सांसद का काम होना चाहिए उस तरीके का काम वहां दिखता नहीं है। लेकिन 2024 में क्या बदलाव होने वाला है, 2024 में क्या रणनीतियां पार्टियों की तरफ से होने वाली है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस सीट पर जब आपातकाल लगा था देश में, उससे पहले तक कांग्रेस का दबदबा रहा। लेकिन उसके बाद की स्थितियां बदली तो ये वहां से जॉर्ज फर्नांडिस ने वहां पर कांग्रेस का किला जो है वो ध्वस्त किया था। यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस एक बड़े नेता, क्योंकि कई बार वहां से सांसद रहे, लोग जो है मुजफ्फरपुर को जॉर्ज फर्नांडिस के नाम से ही जानते थे शुरुआत में। उसके बाद कैप्टन निषाद की एंट्री होती है, उसके बाद जो है अजय निषाद, उनके बेटे अजय निषाद की एंट्री हुई है। लेकिन अब जो है स्थितियां बदली हैं। चलिए आपको इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र जो है पहले आते थे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में, जो बाद में वैशाली में चले गए। यानी कि शुरुआत के दिनों में मुजफ्फरपुर लोकसभा जो क्षेत्र था उसमें 11 विधानसभाएं आती थी। लेकिन जब ये वैशाली लोकसभा बना था तो उनसे ये विधानसभा सीटों को उसमें शामिल किया गया था। यानी कि उसकी वृहत्ता को आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र भी रहा है कभी। हालांकि अब तो धीरे धीरे कल कारखाने बंद हो गए। अब सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है पता नहीं, वहां के सांसद क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। लेकिन स्थितियां जो हैं वो पहले बेहतर थी, अब जो है स्थितियां बहुत बदल गई हैं। देखिए, जो लोकसभा क्षेत्र है, जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है, उसमें गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर जो शहरी है, वो जो है इसके विधानसभा क्षेत्र हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सवर्ण वोटर्स हैं। सवर्ण वोटरों का यहाँ पे दबदबा है। हालांकि मुस्लिम आबादी भी कम नहीं है, उसके बाद मुस्लिम आबादी है, यादव है, वैश्य मतदाता है, इनकी भी संख्या अच्छी खासी है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन जिस तरीके से
कैप्टन निषाद वहां से सांसद चुने गए, उसके बाद अजय निषाद वहां से सांसद चुने गए। तो ऐसे में वहां पे पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का भी दबदबा रहा है मुजफ्फरपुर लोकसभा में। हालांकि हमेशा से वो क्षेत्र जो है, भले ही बड़े बड़े नेता वहां से चुन के आते रहे, लेकिन क्षेत्र का विकास जो है वो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं पाया। अब आगे बात करते हैं। देखिए, वहां औद्योगिक क्षेत्र थे, औद्योगिक क्षेत्र ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र बंद हो गए। बेला में औद्योगिक क्षेत्र ज्यादातर वहां पे जो है इंडस्ट्रीज बंद हो गई। इक्का दुक्का इंडस्ट्रीज आज भी चल रही हैं, लेकिन वो बंद हो गई। लीची को लेकर के जिस तरीके से सरकार को करना चाहिए था काम, वो काम नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से लीची का हब है, वहां से लीची जो है विदेशों में भी भेजा जाता है, लेकिन वो जो है स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि ये सरकार करेगी। हम राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में सबसे पहले बात हम करते हैं 1977-80 में यहां से जनता पार्टी जीती थी। 1989, 91, 96 में जनता दल ने यहां से जीत हासिल की। 1998 में यहां आरजेडी भी जीती है। 1999, 2004, 2009 में यहां से जेडीयू के उम्मीदवार जीते। 2009 में जेडीयू के जयनारायण प्रसाद यहां से सांसद चुने गए थे। हालांकि यहां से जयनारायण निषाद, जो अजय निषाद के पिता हैं, जो अभी अजय निषाद जो वर्तमान में सांसद है, उनके पिता यहां से 4 बार सांसद रहे। हालांकि वो कई दलों में शामिल होते रहे, कभी आरजेडी से वो सांसद चुने गए, कभी जेडीयू से सांसद चुने गए। लेकिन अगर 2004 को सिर्फ छोड़ दीजिए तो 2004 को में वो हार गए थे, जब जॉर्ज फर्नांडिस वहां से चुनाव जीते थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने उन्हें हराया था। 2024 की बात करें तो 2024 में क्या स्थितियां बन रही है वो आपको हम बता देते हैं। 2024 में जो है, अब की बार जेडीयू और आरजेडी एक साथ है, यानी कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है। इधर से बीजेपी एनडीए में जो है वो एलजेपी, रामविलास वगैरह, एलजेपी, पारासूट, ये लोग साथ में हैं। स्थितियां जो है वो अब क्या बनेंगी 2024 में। देखिए, 2024 में जो है, आप ये लिख के ले लीजिए कि वहां पे आरजेडी और जेडीयू में फिलहाल कोई बड़ा नेता नहीं है। जो भी नेता है, जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस से वहां पे विधायक है विजेंद्र गुप्ता, वो कई बार से विधायक रहे। हालांकि बीच में एक बार उन्होंने दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो वो हार गए थे, फिर से मुजफ्फरपुर वापस आ गए। गुप्ता जो वोटर्स हैं उन पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। फिलहाल कांग्रेस से वो विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। हालांकि अजय निषाद के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार अजय निषाद को बीजेपी हो सकता है कि साइडलाइन कर दे। उसकी जगह पे कई और चेहरे हैं, जैसे कि वहां पे एक है जो मंत्री भी रह चुके हैं, कई एजेंसीज वगैरह उनकी चलती है, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि उनको टिकट दिया जा सकता है। सुरेश शर्मा, वो मंत्री भी रहे हुए हैं, नगर विकास मंत्री रहे थे। हालांकि बड़े नेता हैं बिहार में। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी पहुंच कहां तक है। सबसे बड़ा नेतागिरी में तो यही सब होता है कि आपकी पहुंच, मान लीजिए कि आपकी पहुंच दिल्ली तक है तो टिकट मिल जाएगा। तो सुरेश शर्मा के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी पहुंच अंदर तक है। उनके नाम की भी चर्चा हो रही है कि सुरेश शर्मा को टिकट मिल सकता है। हालांकि कोशिश वो कई बार से करते रहे हैं, लेकिन टिकट मिला नहीं। उसके बाद जो है केदार प्रसाद गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। केदार प्रसाद गुप्ता भी जो है, उनको भी टिकट मिल सकता है। अब देखिए, हम लोग तो नामों की चर्चा करते हैं, जो दावेदारी करते हैं उनके नामों की चर्चा करते हैं। इसमें एक और नाम सामने आ रहा है जो महागठबंधन की तरफ से हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित विजय सिंह की बेटी और रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू विनीता विजय भी अगर मौका मिलेगा तो ये भी प्रत्याशी हो सकती हैं। देखिए, अभी तक जो मामले सामने आए हैं, अभी तक जो राजनीतिक चीजें सामने आई हैं, उसमें साफ साफ यही नजर आता है कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी
कोई नया चेहरा सामने ला सकती है। देखिए, क्योंकि स्थानीय लोगों में जो है वो नाराजगी है, काम ज्यादा हुए नहीं। हालांकि एक बड़ा काम जो रेलवे स्टेशन वाला काम, वो तो केंद्रीय रेल मंत्रालय कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, जो रेलवे को, जो मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन है उसको भव्य बनाया जा रहा है। उसके अलावा आपको कोई काम नहीं दिखेगा जमीन पर। ऐसे में अजय निषाद का हो सकता है कि टिकट कट जाए, और इस बार जो है मामला अब इंडिया वर्सेज एनडीए का हो गया है। तो ऐसे में इस बार कुछ कह नहीं सकते। जो नए चेहरे हम लोगों ने बताए, सुरेश शर्मा का भी नाम चर्चा में चल रहा है, कई और नाम चर्चा में चल रहे हैं। तो ऐसे में कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र की जानकारी देंगे, उसके बारे में बताएंगे, है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए।